कल्पना कीजिए कि आज से अगले 30 दिनों तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। आपको किसी नए इंडिकेटर को नहीं सीखना है, कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं ढूंढनी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, रोज सिर्फ एक चार्ट को ध्यान से देखना है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक चार्ट देखने से आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद यही वजह है कि मार्केट आपको बार बार वही सबक सिखा रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। क्योंकि सच ये है कि मार्केट में पैसा उन लोगों को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा चार्ट देखते हैं। पैसा उन्हें मिलता है जिनकी नजर चार्ट के अंदर छिपी चीजों को पढ़ना सीख जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स एक नजर में समझ जाते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, जबकि बाकी लोग उसी चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? फर्क नॉलेज का नहीं है, फर्क नजर का है। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सिर्फ 30 दिनों तक रोज एक चार्ट देखने का यह साधारण सा अभ्यास आपके सोचने का तरीका, आपका माइंडसेट और मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप चार्ट को पहले की तरह कभी न देख पाए। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक छोटा सा प्रयोग करें। मान लीजिए कि आज मार्केट बंद है, आपके सामने सिर्फ एक पुराना चार्ट खुला हुआ है। कोई लाइव प्राइस नहीं चल रहा, कोई जल्दी नहीं है, कोई पैसा दांव पर नहीं लगा है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप इस चार्ट को सच में पढ़ सकते हैं या सिर्फ कैंडल्स को देख रहे हैं? ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा चार्ट को ट्रेड लेने के लिए देखा है, समझने के लिए नहीं। जैसे ही चार्ट खुलता है, दिमाग तुरंत पूछना शुरू कर देता है, यहां खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अगले 30 दिनों तक आपको कोई ट्रेड लेने की इजाजत ही ना हो, तब आप इस चार्ट में क्या देखेंगे? यही वो जगह है जहां असली सीख शुरू होती है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मैं भी यही सोचता था कि चार्ट को समझना मतलब ये पता लगा लेना कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठता था, लेकिन जितना ज्यादा देखता था उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। कभी कोई पैटर्न दिखाई देता, कभी कोई इंडिकेटर कुछ और कहता, फिर नुकसान होता और मैं सोचता कि शायद मुझे और नॉलेज चाहिए। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक अलग सवाल पूछा, क्या मेरी समस्या नॉलेज की है या मैं मार्केट को देखने का तरीका ही गलत इस्तेमाल कर रहा हूं? यही सवाल सब कुछ बदल देता है। मैंने कुछ दिनों तक ट्रेड लेना लगभग बंद कर दिया और सिर्फ चार्ट देखने लगा। पहले दिन मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले सिर्फ प्राइस को देखता था, व्यवहार को नहीं। हर कैंडल के पीछे कोई ना कोई भावना छिपी होती है। कहीं डर है, कहीं लालच है, कहीं उम्मीद है और कहीं घबराहट। लेकिन जब हम जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तब ये सब चीजें हमारी नजर से गायब हो जाती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही चार्ट को दो लोग देखते हैं और दोनों का फैसला अलग होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या चार्ट अलग था? नहीं, फर्क सिर्फ देखने के तरीके का था। एक नया ट्रेडर चार्ट में सिर्फ एंट्री ढूंढता है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर चार्ट में लोगों की मानसिकता पढ़ता है। अब सवाल आता है कि ये स्किल आती कहां से है? क्या ये किसी कोर्स से आती है? क्या ये किसी महंगे इंडिकेटर से आती है? नहीं, ये सिर्फ लगातार देखने से आती है। जैसे एक डॉक्टर एक्सरे देखकर तुरंत समस्या पहचान लेता है, वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर चार्ट देखकर कई चीजें समझ जाता है। लेकिन डॉक्टर ने ये स्किल एक दिन में नहीं सीखी, उसने हजारों एक्सरे देखे। ठीक उसी तरह एक ट्रेडर की नजर भी हजारों कैंडल्स देखकर विकसित होती है। यहीं पर रोज एक चार्ट देखने की आदत काम करती है। मैं चाहता हूं कि जब आप चार्ट खोलें, तब खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछें। ये प्राइस यहां तक क्यों पहुंची? इस मूवमेंट के दौरान लोग क्या सोच रहे होंगे? और अगर मैं इस समय मार्केट में होता तो मेरी भावना क्या होती? शायद आपको पहले दिन इन सवालों के जवाब न मिले, लेकिन यही तो इस अभ्यास की खूबसूरती है। आपका दिमाग जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि कुछ जगहों पर प्राइस बार बार रुकती है, कुछ जगहों पर अचानक तेजी आती है, कुछ कैंडल्स के बाद भीड़ का व्यवहार बदल जाता है
और फिर एक दिन आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ कैंडल्स नहीं देख रहे, आप मार्केट के पीछे चल रही सोच को पढ़ने लगे हैं। यही वो पल होता है जब आपकी नजर बदलनी शुरू होती है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं रोज चार्ट कैसे देखूं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास रोज वही गलती दोहराने का समय है? क्या आपके पास बार बार नुकसान उठाने का समय है? अगर जवाब नहीं है, तो रोज कुछ मिनट चार्ट को देना सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली अभ्यास है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट आपको हर दिन कुछ नया नहीं सिखाता, वो एक ही चीज को बार बार दोहराता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपकी नजर उसे पहचान नहीं पाती, और जिस दिन आपकी नजर पहचानने लगेगी, उस दिन आपको समझ आएगा कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं छिपा था। वो तो हमेशा से आपके सामने चार्ट पर मौजूद था, लेकिन आप उसे देखने की जल्दबाजी में कभी देख ही नहीं पाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको किसी चार्ट को सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिखाया जाए और फिर बंद कर दिया जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि उस चार्ट में डर ज्यादा था या लालच? क्या आप बता सकते हैं कि वहां खरीदने वाले मजबूत थे या बेचने वाले? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, और यही कारण है कि वे बार बार मार्केट को देखकर भी उसे समझ नहीं पाते। सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग पैटर्न को धीरे धीरे सीखता है। उसे समय चाहिए, दोहराव चाहिए और लगातार ऑब्जर्वेशन चाहिए। जब मैंने अपने शुरुआती दिनों में चार्ट को रोज देखना शुरू किया, तब मुझे लगता था कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई बड़ा रहस्य नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक अजीब चीज होने लगी। मैं बिना किसी इंडिकेटर के कुछ मूवमेंट को पहले से पहचानने लगा। मुझे समझ आने लगा कि कुछ जगहों पर प्राइस रुक सकती है और कुछ जगहों पर भीड़ अचानक अपना व्यवहार बदल सकती है। क्या मेरे पास कोई जादुई शक्ति आ गई थी? बिल्कुल नहीं। मेरा दिमाग सिर्फ वही सीख रहा था जो वो रोज देख रहा था। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप किसी रास्ते से रोज गुजरते हैं, तो धीरे धीरे आपको उसकी हर छोटी चीज याद हो जाती है। ठीक ऐसा ही चार्ट के साथ होता है। जब आप रोज एक चार्ट देखते हैं, तो आपका दिमाग उन पैटर्न्स को याद रखना शुरू कर देता है जो बार बार बनते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है। अगर पैटर्न इतने बार दोहराए जाते हैं, तो फिर ज्यादातर लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? उसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि लोग देखने से ज्यादा भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। वे चार्ट को समझने नहीं आते, वे जल्दी से ये जानना चाहते हैं कि अगली कैंडल कहाँ जाएगी। और जब दिमाग भविष्यवाणी करने में व्यस्त हो जाता है, तब वो सीखना बंद कर देता है। मैंने अपने जीवन में ये समझा कि मार्केट का सबसे बड़ा शिक्षक खुद चार्ट है, लेकिन ये शिक्षक सिर्फ उन्हीं को सिखाता है जो धैर्य रखते हैं। अगर आप रोज एक चार्ट देखते हैं, तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हर तेजी के बाद उत्साह आता है, हर गिरावट के बाद डर आता है, और हर लंबे कंसोलिडेशन के बाद लोग अधीर होने लगते हैं। ये सिर्फ प्राइस नहीं है, ये इंसानी व्यवहार है जो बार बार खुद को दोहराता है। और जब आप इस व्यवहार को पहचानने लगते हैं, तब आपकी नजर बदलने लगती है। आप हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप हर कैंडल को देखकर घबराना बंद कर देते हैं। आप इंतजार करना सीख जाते हैं। यही असली बदलाव है। रोज एक चार्ट देखने का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं है। उसका उद्देश्य आपके दिमाग को इतना ट्रेन करना है कि वो मार्केट को बिना डर और बिना लालच के देख सके। और जिस दिन आपका दिमाग ये करना सीख गया, उसी दिन आप चार्ट को पहली बार वैसे देख पाएंगे जैसा एक प्रोफेशनल ट्रेडर देखता है। अब तक आप रोज चार्ट को देखने की ताकत समझने लगे होंगे, लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर सिर्फ चार्ट देखने से इतना बदलाव आ सकता है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स ये अभ्यास करते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है। हम चार्ट खोलते हैं और कुछ ही सेकंड में जानना चाहते हैं कि अभी क्या खरीदना है, कहां बेचना है और कितना पैसा बन सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आपका पूरा ध्यान पैसे पर होता है, तब आपका ध्यान सीखने से हट जाता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की। मैं चार्ट को समझने नहीं,
बल्कि उससे कुछ लेने के लिए देखता था। अगर कोई मूवमेंट छूट जाती थी तो मुझे लगता था कि मैंने एक बड़ा मौका खो दिया। अगर किसी दूसरे ट्रेडर ने मुनाफा कमाया तो मैं सोचता था कि शायद मुझसे कुछ छूट रहा है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मार्केट सच में मुझे मौके नहीं दे रहा, या मैं उन्हें देखने की क्षमता अभी तक विकसित नहीं कर पाया हूं? इस सवाल ने मेरी सोच बदल दी। मैंने महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या नॉलेज की कमी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मेरी नजर अभी तक ट्रेन नहीं हुई थी। सोचिए, अगर दो लोग एक ही चार्ट देख रहे हैं और एक व्यक्ति उसमें अवसर देख रहा है जबकि दूसरा सिर्फ कंफ्यूजन देख रहा है, तो फर्क कहाँ है? फर्क चार्ट में नहीं है, फर्क देखने वाले की तैयारी में है। यही कारण है कि रोज एक चार्ट देखने का अभ्यास इतना शक्तिशाली है। यह आपको धीरे धीरे सिखाता है कि हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। हर बड़ी कैंडल कोई मौका नहीं होती और हर गिरावट कोई खतरा नहीं होती। फिर सवाल आता है कि हमें चार्ट देखते समय किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? क्या हमें यह देखना चाहिए कि अगली कैंडल कहाँ जाएगी? नहीं। क्या हमें यह देखना चाहिए कि आज कितना पैसा बन सकता है? नहीं। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस समय मार्केट में भाग लेने वाले लोग क्या महसूस कर रहे होंगे। क्या वे डर रहे हैं? क्या वे उत्साहित हैं? क्या वे जल्दी में फैसले ले रहे हैं? जितना ज्यादा आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, उतना ही आपका दिमाग चार्ट को अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी अधीरता कम हो रही है। पहले जहां आप हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड लेना चाहते थे, अब आप इंतजार कर पा रहे हैं। पहले जहां आप हर कैंडल को देखकर निर्णय बदल देते थे, अब आप शांत रहने लगे हैं। यही असली प्रोग्रेस है। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बदलती, आपकी नजर बदलती है। और जब नजर बदलती है तब फैसले बदलते हैं। फैसले बदलते हैं तो परिणाम बदलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अगले 30 दिनों में अपनी ट्रेडिंग बदलना चाहते हैं तो खुद से एक वादा कीजिए। कुछ मिनट रोज सिर्फ चार्ट को देखने में लगाइए। कोई जल्दी नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि कई बार मार्केट हमें नई चीज नहीं सिखाता, वो सिर्फ वही दिखाता है जिसे देखने के लिए हमारी आंखें पहले तैयार नहीं थी। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपने पिछले 30 दिनों की कल्पना करें। आपने रोज सिर्फ एक चार्ट देखा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, लेकिन हर दिन आपने खुद को मजबूर किया कि बिना कोई ट्रेड लिए सिर्फ ऑब्जर्व करें। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या बदला? शायद मार्केट नहीं बदला, कैंडल्स भी वैसी ही है, प्राइस भी पहले की तरह ऊपर और नीचे जा रही है, लेकिन एक चीज जरूर बदल चुकी है और वो है आप। पहले जहां हर बड़ी कैंडल आपको उत्साहित कर देती थी, अब आप शांत हैं। पहले जहां हर गिरावट आपको डरा देती थी, अब आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले जहां आपको हर दिन ट्रेड चाहिए होता था, अब आप जानते हैं कि इंतजार करना भी एक स्किल है। यही वो बदलाव है जिसे ज्यादातर लोग कभी महसूस नहीं कर पाते। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट को समझने का खेल नहीं है, ये खुद को समझने का खेल भी है। मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि मार्केट हमें हर दिन एक आईना दिखाता है। अगर हम अधीर हैं तो मार्केट हमारी अधीरता दिखाता है। अगर हम डरते हैं तो मार्केट हमारा डर सामने लाता है। अगर हम लालची हैं तो मार्केट हमारी लालच की कीमत हमसे वसूल करता है। लेकिन जब हम रोज चार्ट को बिना किसी जल्दबाजी के देखना शुरू करते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने अंदर भी बदलाव देखना शुरू करते हैं। हम शांत होना सीखते हैं, हम इंतजार करना सीखते हैं, हम ये स्वीकार करना सीखते हैं कि हर दिन अवसर नहीं होता। और यही गुण सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करते हैं। सोचिए, अगर आप किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले धैर्य रख सकते हैं, अगर आप हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उसे समझ सकते हैं, अगर आप भावनाओं के बजाय ऑब्जर्वेशन के आधार पर निर्णय लेना सीख जाते हैं, तो क्या सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बदलेगी? नहीं, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। यही इस पूरे अभ्यास का सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं।
अगले 30 दिनों तक रोज सिर्फ एक चार्ट देखिए। उसे जल्दी जल्दी स्क्रॉल मत कीजिए। उसे समझने की कोशिश कीजिए। खुद से सवाल पूछिए कि यहां लोग क्या महसूस कर रहे होंगे, यहां भीड़ क्यों घबराई होगी और यहां अचानक विश्वास क्यों बढ़ा होगा। शुरुआत में शायद आपको कुछ खास दिखाई न दे, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि नजर एक दिन में नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है। और जब आपकी नजर बदल जाती है, तब आपको समझ आता है कि मार्केट का सबसे बड़ा रहस्य किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी नई स्ट्रेटेजी या किसी जादुई सिस्टम में नहीं था। वो हमेशा से आपके सामने था, चार्ट पर। आप सिर्फ उसे देखने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए। रोज एक चार्ट देखिए, उससे कुछ सीखिए और खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। क्योंकि एक बेहतर ट्रेडर बनने से पहले आपको एक बेहतर ऑब्जर्वर बनना पड़ता है। और जिस दिन आप देखना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपका पूरा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक आखिरी सवाल खुद से पूछें। अगर अगले 30 दिनों तक आप रोज सिर्फ एक चार्ट देखने की आदत बना लें, तो क्या आपकी नजर बदल सकती है? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब नहीं आता जब आप नई स्ट्रेटेजी सीखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप मार्केट को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि आज आपको चार्ट सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स का समूह दिखाई देता हो, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, रोज देखते हैं और बिना जल्दबाजी के ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे वही चार्ट आपको भीड़ की भावनाएं, डर, लालच और अवसर दिखाना शुरू कर देगा। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती। उनकी नजर सिर्फ ज्यादा ट्रेन होती है। उन्होंने मार्केट को इतना देखा होता है कि कुछ चीजें उन्हें तुरंत दिखाई देने लगती है जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। और अच्छी बात यह है कि यह स्किल किसी खास इंसान के लिए नहीं बनी। आप भी इसे सीख सकते हैं। बस एक छोटा सा वादा कीजिए। अगले 30 दिनों तक रोज एक चार्ट देखिए, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, लेकिन पूरी ईमानदारी से देखिए। कोई भविष्यवाणी मत कीजिए, कोई जल्दी मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। हो सकता है पहले सप्ताह में आपको लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, दूसरे सप्ताह में भी शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, लेकिन 30 दिनों के बाद जब आप अपने पुराने चार्ट और अपने पुराने फैसलों को देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि सबसे बड़ा बदलाव मार्केट में नहीं आया, सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आया है। आप पहले से ज्यादा शांत होंगे, पहले से ज्यादा धैर्यवान होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप चार्ट को सिर्फ देखने नहीं, समझने लगे होंगे। यही वो स्किल है जो लंबे समय में आपको बेहतर निर्णय लेना सिखाती है, और बेहतर निर्णय ही बेहतर परिणाम बनाते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपको एक भी नई सोच मिली है, तो इस अभ्यास को यही मत छोड़िए। आज ही अपना पहला दिन शुरू कीजिए। एक चार्ट खोलिए और सिर्फ उसे देखिए, क्योंकि कई बार सफलता कोई बड़ी चीज करने से नहीं मिलती। सफलता एक छोटी सी आदत को लगातार दोहराने से मिलती है। और हो सकता है आज आपने जो एक चार्ट देखना शुरू किया है, वही आदत आने वाले समय में आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा बदल दे। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक सीखते रहिए, धैर्य रखिए और याद रखिए, मार्केट हर दिन कुछ न कुछ दिखाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपकी नजर उसे देखने के लिए तैयार है।